तो एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके बीच एक छोटी सी वीडियो के साथ। और आज की यह वीडियो आधारित है जीवन के मूलभूत विचारों के ऊपर। अर्थात जीवन में हमेशा दो तरह की विचारधाराएं काम करती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ठीक ऐसे ही जैसे नदियों में पानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी दो तरह की धाराएं हमेशा बह रही होती हैं, हमेशा प्रभाव में होती हैं। वो दोनों धाराएं एक अच्छी धारा और एक बुरी धारा। अर्थात आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे मन के अंदर, हमारे दिलो दिमाग में दो तरह के विचारों का प्रवाह हमेशा बना रहता है, एक अच्छे विचारों का प्रवाह और एक बुरे विचारों का प्रवाह। तो अच्छे विचार हमेशा दुनिया में सराहनीय रहते हैं, दुनिया में उनकी वैल्यू को समझा जाता है और अच्छे विचारों को हमेशा एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जाता है। लेकिन उसी के उलट अगर हम बात करें बुरे विचारों का, तो बुरे विचार हमेशा भुला दिए जाते हैं, या इतिहास में अगर उन्हें याद किया जाता है तो एक बुरे संस्मरण, एक बुरे यादगार के रूप में उन्हें याद किया जाता है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखूं। इस समय जो देश में एक घटना चारों तरफ आग की तरह फैली हुई है, कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर जिनका रेप और उसके बाद मर्डर किया गया, वो भी शासन प्रशासन की देखरेख में। तो ये उदाहरण मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं कि इस उदाहरण से हम समाज में यह बता सकते हैं कि वो बच्ची जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके माँ बाप ने उसे बड़ी मेहनत से डॉक्टरी कराई और उसके विचार इतने प्रबल, इतने अच्छे, इतने शुद्ध थे कि वो लगातार अपने क्षेत्र में उन्नति कर रही थी। और उसका एक सपना भी था कि मैं एमडी गोल्ड मेडलिस्ट बनूं, जैसा कि उसके परिवार में उसके पिता के माध्यम से ये बात कही गई। कितने उच्च और श्रेष्ठ विचार थे उस बच्ची के। लेकिन दूसरी ओर बुरे विचारों के लोग भी उस जगह काम कर रहे थे, जो पद में बेशक से बड़े हों, लेकिन उनके विचार बड़े नहीं थे। जैसा कि वहां का प्रिंसिपल, जिसका नाम डॉक्टर संदीप घोष है, और उसके मातहत काम करने वाले उसके जूनियर, जो उसके कहे पर सारा षड्यंत्र चलाते थे। तो यहाँ बात है विचारों की। वो बच्ची आज भी पूरे देश की, समाज की नजरों में अपनी सच्चाई, अपनी काबिलियत, अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता की वजह से वो बच्ची आज पूरे देश में, पूरे देश के आवाम के जहन में अमर हो गई वो बच्ची। लेकिन दूसरी ओर वो डॉक्टर जो उसका सीनियर था, और उस डॉक्टर के जो चेले जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, वो बड़े होकर भी छोटे साबित हुए, भ्रष्ट साबित हुए, वो जीरो हो गए। वो समाज और देश की नज़रों में जीरो हो गए। वो समाज और देश की नज़रों में हमेशा एक कलंक की तरह याद किए जाएंगे, एक बुरे विचार की तरह याद किए जाएंगे। ये घटना का उदाहरण मैंने इसलिए आपके बीच में रखा क्योंकि मानव के मन के अंदर बुरे और अच्छे दोनों तरह के विचार चलते हैं, और ये विचार ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो एक छोटी सी घटना जो थी, उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे अच्छे विचारों के माध्यम से व्यक्ति अच्छा बनता है और समाज में एक आदर्श स्थापित करता है, और लोग उसे हमेशा याद करते हैं। और एक बुरा व्यक्ति जो अपनी बुराई के लिए जाना जाता है, जिसे लोग केवल और केवल बुराई के रूप में देखते हैं और उसे कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो ये अच्छाई और बुराई हमेशा हमारे जीवन में रहती है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अच्छे, सच्चे और ईमानदारी वाले रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि अंततः जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो निष्कर्ष है, वो यहीं समाप्त होता है, अच्छाई पे, ईमानदारी पे, पवित्रता पे, शुद्धता पे। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके बीच लेकर आया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।